Hello everyone, welcome to our channel Panesia for Competitive Examinations. नाम श्वेता। अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो आपके TCS एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। अभी हम करने वाले हैं जून की मंथ, ये है पार्ट 2। चलो, एंड अभी तक जो भी करंट अफेयर्स की वीडियोस हुआ है, अगर वो देखना चाहते हो तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। So Henry Mary Dhonra has been selected as the new Prime Minister of which country? So कौन से कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी है हेनरी मैरी? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। यहाँ पे अगर हम सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज द कैपिटल? भांगवाई इज द कैपिटल। करेंसी की बात करते हैं तो डॉलर है। बस आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो भी न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स है ना, उनको बस एक बार याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगर हम कुछ नया कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका कंट्री एंड कैपिटल अगर आपको नहीं पता है ना, आप न्यू कंट्री, यानी न्यू कंट्री इन द सेंस आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हो, ये मतलब नहीं है। न्यू कंट्री हियर इट मीन्स दैट यहाँ पे उसका कैपिटल एंड करेंसी आप नहीं जानते हो, तो नहीं आता है तो याद रख लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन में। जो कैपिटल एंड करेंसी पूछा जाता है ना, तो वो करंट अफेयर से ही उठाते हैं। who won 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? किसके द्वारा जो है जीता गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज? आंसर यहाँ पे हो जाएगा डेविड डियोप, आंसर हो जाएगा। कौन से बुक के लिए इन्होंने जीता है? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुक के लिए इन्होंने जो है 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ये काफ़ी बड़ा प्राइज होती है। ओके, इसको बहुत बड़ा माना जाता है, तो याद रख लीजिए। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार एवरी ईयर जब ये प्राइज आती है ना, एवरी ईयर एग्जामिनेशन में आता है। ओके, which e-platform is to lend the medicines from the sky project of Telangana? वो कौन सी है ई प्लेटफॉर्म? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट का एस्टैब्लिशमेंट 5 सितंबर 2007 में हुआ था। ओके, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सीईओ के बारे में देखना, ये एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे फाउंडर के बारे में बात करते हैं। हु इज द फाउंडर? सचिन बंसल है। ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि फ्लिपकार्ट यहाँ पे थोड़ा लीडिंग ई प्लेटफॉर्म है, तो इसके बारे में सब कुछ पता रहना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना के बारे में जानते ही हो ना। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जो है चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करते हैं तो तमिलिसाई सौंदरराजन जो है गवर्नर है। लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 7 सीट्स, राज्यसभा में है 10 सीट्स। ओके, हु वन Pulitzer Prize 2021 in International Reporting category for exposing China's secret Uyghur Muslim detention camps? यहाँ पे मुस्लिम डिटेंशन कैंप्स की एक सीक्रेट यहाँ पे चाइना की एक्सपोज करने के लिए पुलित्जर प्राइज जो है किसको दिया गया था? आंसर यहाँ पे मिहिगा राजगोपालन, आंसर आपका हो जाएगा। ये एक इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट है। ओके, अगर यहाँ पे पुलित्जर प्राइज के बारे में बात करते हैं तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1917 में हुआ था। ओके, ये अवार्ड जो है एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, न्यूज़पेपर की जर्नलिज्म से रिलेटेड या लिटरेसी अचीवमेंट से रिलेटेड या म्यूजिक कंपोजिशन से रिलेटेड जो है ये प्राइज जो है उसमें एक्सीलेंस अगर कोई करता है तो उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है।
right? So, what is the rank of in India? Uh, Rank of India in Global House Price Index released by Knight Frank. So Knight Frank के द्वारा जो रिलीज किया गया है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, सो इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो आंसर आपका 55 हो जाएगा। ओके, सो इंडिया का रैंक जो है 43 था 2020 में, सो ये नीचे चला गया है 12 टाइम्स। ओके, सो 55 रैंक है, ये थोड़ा याद रखो। सो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैज हेल्ड एट विच प्लेस? सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है कहाँ पे हुआ था? सो आंसर आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं नेशनल नाटो, ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म होती है नाटो। सो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एंड करेंसी की बात करते हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बेल्जियम? तो वो हो जाएगा यूरो। So, what is the rank of India in the World Giving Index 2021 by the Charities Aid Foundation? So, World Giving Index में इंडिया का रैंक क्या है? तो 14th रैंक है। ओके, सो यहाँ पे टॉप किसने किया है? अगर ये हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया ने टॉप किया है। एंड नेक्स्ट, टोटल कितने नंबर ऑफ कंट्रीज थे? तो 114 कंट्रीज ने जो है यहाँ पे इन कंट्रीज के बीच में ये कंपैरिजन किया गया था। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इन पुलिस? सो यहाँ पे वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने ट्रांसजेंडर का रिक्रूटमेंट करने के लिए अप्रूव दिया है पुलिस सेक्टर, पुलिस यहाँ पे पुलिस में? तो यहाँ पे वो कौन सी स्टेट हो जाएगा? ओडिशा है। ओके, सो ये अच्छा कर रहा है कि उनको जो है अप्रूव दे रहे हैं। ओके, सो अभी बहुत कुछ बदल रहा है इंडिया में, और कभी भी हम फॉर्म फिल करते हैं ना, अभी अदर्स का ऑप्शन भी आपको हर एक फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बहुत अच्छा कर रहा है हमारा गवर्नमेंट उनके लिए। सो यहाँ पे ओडिशा के बारे में बात करते हैं। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? तो नवीन पटनायक है। गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? गणेशी लाल है। लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में 21, राज्यसभा में है 10 सीट्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी, एक बार यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे राज्यसभा सीट्स तेलंगाना में 10 नहीं 7 है। ओके, सो चलो अभी देख, which Indian woman wrestler has won the gold medal in the 53 kg category at Poland Open? So Poland Open में यहाँ पे 53 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल कौन सी इंडियन वुमेन रेसलर ने जीता है? तो वो आंसर आपका हो जाएगा विनेश फोगाट। ओके, so the air defense anti-missile system S-400 is designed and manufactured by which country? So वो कौन सी कंट्री के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम S-44 को? तो आंसर यहाँ पे रशिया हो जाएगा। सो रशिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे जो डिफेंस रिलेटेड है ना, यहीं पे जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। सो मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। करेंसी की बात करते हैं तो रूबल इज द करेंसी। So, the Union Cabinet has approved the implementation of Deep Ocean Mission proposed by which ministry? So, यहाँ पे क्या है ना, यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूव दिया है ताकि यहाँ पे डीप ओशन मिशन का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। सो ये जो है प्रपोज जो है किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? सबसे पहले डीप ओशन मिशन के बारे में पता है क्या आपको? यहाँ पे ओशंस है ना, उनके जो है डेप्थ में जो है उसका रिसर्च करने के लिए, ताकि हमको एक कुछ न्यू वैरायटीज ऑफ स्पीशीज मिले। ओके, या उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए ना। सो उससे रिलेटेड जो है ये एक मिशन है। सो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? सो आंसर ऑब्वियसली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस हो जाएगा। सो विच इंडियन स्टेट produces
GI certified Jaradu mangoes which were exported to the UK. Okay, so यहाँ पे so the GI certified geographical indication होती है GI का मतलब. Okay, सो जरदालू मैंगोज जो है वो कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं जिनको जो है एक्सपोर्ट किया गया है यूके को. तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा. अब बिहार में ये ग्रो होते हैं. ओके, ये बिहार की वैरायटी है. सो यहाँ पे मैंगोज इतने अच्छे होते हैं और बहुत सारे वैरायटीज होते हैं. सो यहाँ पे देखना चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है. नीतीश कुमार है. एंड गवर्नर देख लेते हैं तो हु इज द गवर्नर. फागू चौहान है. एंड यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा की भी देख लेना. 40 लोकसभा एंड 16 राज्यसभा सीट्स है. ओके, सो सबा साखर हैज बिकम द फर्स्ट वुमन फीमेल बॉक्सिंग कोच ऑफ विच कंट्री. सो कौन सी कंट्री की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है सबा साकर. तो आंसर आपका यहाँ पे इजिप्ट हो जाएगा. सो इजिप्ट के बारे में पता है क्या. सो हु इज द सॉरी व्हाट इज द कैपिटल. सो कायरो इज द कैपिटल. करेंसी पाउंड है. So, the world's third largest diamond has been unearthed in which nation? सो सबसे बड़ा डायमंड जो है कोहिनीर डायमंड है. सो यहाँ पे जो है थर्ड डायमंड की बात कर रहे हैं, यानी उससे थोड़ा छोटा है. तो ये मिला है. तो कौन सी कंट्री में मिला, कहाँ पे, कौन से यहाँ पे मिला है. तो आंसर आपका हो जाएगा बोत्सवाना में ये जो है मिला है. ये कहाँ पे है. साउथ अफ्रीका में है. ओके, और कौन से माइन में मिला ये भी पूछ सकते हैं. जैवनिंग माइंस में जो है ये डायमंड जो है मिला है. सो विच नेशन हैज टॉप द वर्ल्ड्स कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021. सो किसने जीता है. तो स्विट्जरलैंड ने जीता है. ओके, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड. बर्न इज द कैपिटल. करेंसी की बात करते हैं तो फ्रैंक. So global sports brand Puma India has extended partnership with which former Indian cricketer. So कौन से इंडियन क्रिकेटर के साथ जो है पूमा जो है यहाँ पे उनका पार्टनरशिप जो पहले से ही था उसको जो है और एक्सटेंड किया है. सो युवराज सिंह आपका आंसर हो जाएगा. सो अगर हम पूमा की बात करते हैं ना, 1948 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ है. हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है. जर्मनी में है. So, who is the winner of the 2021 Land for Life Award given by the UN Convention to Combat Desertification? So, यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए जो है ये एक कह सकते हैं. सो इन्होंने जो है एक अवार्ड दिया है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. फैमिलियल फॉरेस्ट्री राजस्थान इंडिया को जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है. सो ये एक ना यूनिक कॉन्सेप्ट है इस अवार्ड का. ये जो है एक ट्री को जो है फैमिली से जुड़ता है ये. ओके, ताकि यहाँ पे मेन यहाँ पे रीज़न ये है कि यहाँ पे कि प्लांट्स को ग्रो करने का एक ही यहाँ पे मोटो है. इस चीज़ को समझो. तो ये एक अवार्ड है. एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो आप ये मार्क करके आ जाइए. सो राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान. सो अशोक गहलोत है. एंड गवर्नर की बात करते हैं तो कालराज मिश्रा है. एंड लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर लेते हैं. लोकसभा में 25, राज्यसभा में है 10. So which country has topped the Global Peace Index 2021? So Global Peace Index जो है कौन सी कंट्री ने टॉप किया है. तो आंसर आइसलैंड हो गया है. इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक है 135.
रिलीज अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी फॉर हो जाएगा ये, फॉर इकोनॉमिक एंड पीस हो जाएगा। ओके, इनके द्वारा जो है रिलीज किया गया है। सो विच ईस्ट एशियन कंट्री इज फेसिंग अ टन्स ऑफ फूड शॉर्टेज। ये अब की बात नहीं है, ये जून की बात है। सो अभी हम जून का पढ़ रहे हैं, तो किसने जो है फेस किया था फूड शॉर्टेज, तो वो कंट्री हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। सो नॉर्थ कोरिया के बारे में पता ही होगा आप लोगों को। सो ये कौन सी दूसरे कंट्री के साथ जो है ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखता है। ओके, एक पागल कंट्री कह सकते हैं। एक्चुअली कंट्री नहीं, वहाँ के लोग तो अच्छे हैं, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो प्योंग यांग यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। सो करेंसी जो है यहाँ का वॉन है। सो हु इज द प्रेसिडेंट, सो प्रेसिडेंट जो है किम जोंग उन हो जाएगा। सो थोड़ा याद रख लेना। सो हु रिलीज द जनरल इलेक्शंस 2019 एंड एटलस। सो यहाँ पे 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे ना, उसका एटलस यानी पूरी तरह से किस तरह कंडक्ट किया गया है, ये सब कुछ इलेक्शन से रिलेटेड ना इस बुक में है। सो 2019 राइट। सो 2019 इलेक्शंस के बारे में किसके द्वारा ये रिलीज किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो 25 Jan 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया है। राइट नाउ अगर बात करते हैं हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो आंसर आपका हो जाएगा सुशील चंद्रा। So which country has topped the World Competitiveness Index 2021? So किसने यहाँ पे किया है, अभी अभी हमने स्विट्जरलैंड पढ़ा था। ओके, सो इंडिया की यहाँ पे रैंक देखते हैं। इंडिया का रैंक है 43। ओके, सो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया है। So which player has won the 2021 French Grand Prix? So French Grand Prix 2021 किसने जीता है? So बहुत सारे Grand Prix किसने जीता है इस साल? So Max Verstappen आंसर आपका हो जाएगा। So which city has topped the ease of living? City की बात करें यहाँ पे ध्यान रखना, ease of living index 2020 for being the most livable city of India. सो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंगलोर विल बी योर राइट आंसर। सो बैंगलोर इतनी अच्छी सिटी है ना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी रियली। आपको वहाँ जाके रहना चाहिए। इतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर भी इतना नॉर्मल रहता है, इतना अच्छा लगता है ना, इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, सो चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। सो हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, तो बसवराज बोम्माई जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करते हैं, तवार चंद गहलोत है। एंड लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर लेते हैं, तो लोकसभा में यहाँ पे 28 सीट्स है, राज्यसभा में है 12 सीट्स। Which state has planned to set up an economic advisory council? सो कौन सी स्टेट है जिसने प्लान किया कि वो सेट करेगा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो यहाँ पे आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पे रघुराम राजन जो है उनको जो है इस काउंसिल में एक मेंबर बनाया गया है, ताकि यहाँ के तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उनको एड एंड एडवाइस किए कि करें इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो। सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो कौन है, MK स्टालिन है। गवर्नर की बात करते हैं, तो न्यूली अपॉइंटेड है RN रवि है। लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर लेते हैं, तो कितने सीट्स है, तो यहाँ पे 39 लोकसभा में, राज्यसभा में है 18। सो लक्ष्य तेरे सामने है इज द ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। हु इज द कंपोजर एंड सिंगर ऑफ द सॉन्ग?
सो कौन है लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये सॉन्ग जो है किसके द्वारा कंपोज एंड गाया गया है। तो आंसर आपका मोहित चौहान हो जाएगा। सो यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करा रही हूँ, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स एंड टोक्यो पैरालंपिक्स से 2 वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसको अगर आपको यहाँ से ना क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे 23 जुलाई को स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त को एंड हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स। ओके, और 7 अगस्त को जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है जैवलिन थ्रो डे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो है जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था 7 अगस्त को। ओके, हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में ओनली 1 गोल्ड मेडल है वो। So who has become the first woman fighter pilot in Indian Air Force from Rajouri district Jammu and Kashmir? तो कौन है? माविया सूदन आंसर आपका हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? राजौरी डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, श्रीनगर एंड जम्मू कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? मनोज सिन्हा है। Which company has decided to set up a grain-based ethanol plant in Una district of हिमाचल प्रदेश? तो प्लान से रिलेटेड यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एक न्यू डिसाइड किया है कि यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है ये डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट, निकोल पैशियन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के इलेक्ट हुए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर? अर्मेनिया का। कैपिटल क्या है अर्मेनिया का? येरेवान इज द कैपिटल। करेंसी की देखते हैं तो द्राम इज द करेंसी। Who has been in the first place in the list of world's biggest donors of the last 100 years? लास्ट 100 years में यहाँ पे एक्चुअली एक लिस्ट निकाला गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेशन किसने किया है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जमशेदजी टाटा। ओके, ये टाटा ग्रुप के फाउंडर है। ओके, ये जो है लिस्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया? तो ईडल गिव फाउंडेशन के द्वारा जो है, एंड और ईडल गिव फाउंडेशन एंड हुरन रिपोर्ट के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया है। इसमें जो है इंडिया से एक ही पर्सन का नाम आया है, जमशेदजी टाटा, जो टाटा के फाउंडर है। ओके, टाटा ग्रुप के। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज रिमेन्ड ऑन FATF ग्रे लिस्ट? यहाँ पे FATF का ग्रे लिस्ट में हमारे नेबरिंग कंट्री कौन सी है जो इस लिस्ट में है? वो कौन सी कंट्री है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा, जो FATF की ग्रे लिस्ट में है। तो FATF की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो जाएगा। ओके, इसके द्वारा जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। विच वन हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एनहांस पिनाका रॉकेट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टेस्ट फायर सक्सेसफुली जो है टेस्ट फायर किया है पिनाका रॉकेट का? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा DRDO। ओके, डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1958 में हुआ था, जिसका राइट नाउ चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी है। ओके, अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इतनी सी चीज़ें समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। विच सिटी हैज टॉप्ड इन इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020? यहाँ पे सिटी की बात कर रहे हैं।
सो यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा इंदौर एंड सूरत विल बी योर राइट आंसर। सो यहाँ पे इंदौर की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है, और सूरत यहाँ पे कहाँ पे है, गुजरात में है, पता है ना। सो यहाँ पे देखना स्टेट की बात कर रहे हैं। विच इंडियन स्टेट हैज बीन टॉप्ड इन इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020। सो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, सो उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, कौन है, योगी आदित्यनाथ है। एंड यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल है। एंड लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में 80 सीट्स, राज्यसभा में है 31 सीट्स। So, who has become the youngest Indian cricketer to play in all formats? So, वो कौन से इंडिया के क्रिकेटर है जिन्होंने सारे के सारे फॉर्मेट्स में यंगेस्ट एज में ही सारे के सारे फॉर्मेट्स में खेला है? तो वो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सैफ अली वर्मा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। सो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया? ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। तो वो कौन सी स्टेट है जो पहला स्टेट है इंडिया का जो पूरी तरह से रैबीज फ्री है, यानी यहाँ पे रैबीज जो है बिल्कुल भी नहीं होता है? तो वो कौन सा स्टेट है? गोवा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सो चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत इज राइट नाउ चीफ मिनिस्टर। गवर्नर की बात करते हैं श्रीधरन पिल्लाई है। एंड लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 2 सीट्स, राज्यसभा में है 1 सीट। ओके, सो ये है आज के क्वेश्चंस। सो यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट डेट्स एंड थीम्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि उनका अलग वीडियो हम बनाएंगे। ओके, सो वहाँ से आप इजीली एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन में सीधा सीधा आ सकते हैं। ओके, सो ये आपको डाउट आ सकता है कि जून की पार्ट 2 कर रहे हैं तो जून की पार्ट 1 कहाँ गया? एक्चुअली परसों ही तो वहाँ पे हमने वो वीडियो को प्राइवेट कर दिया था। एक्चुअली क्यों बोले तो यहाँ पे उसमें ना गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। सो ये दोनों के बीच में एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। सो थोड़ा ना एक्चुअली उसमें चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड एंड थोड़ा यही चीफ मिनिस्टर गवर्नर से रिलेटेड थोड़ा मिस्टेक्स एरर्स हो गए थे उस वीडियो में। सो इसलिए जो है उसको प्राइवेट किया गया है, पर उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। सो अगर आप चाहते हो ना उसको प्राइवेट से निकाला जाए, पर यहाँ पे ना आप एक काम करो, चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स है ना उसका टोटली अपडेटेड वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। सो यहाँ से आप फोकस करना। उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा क्योंकि उसी दिन यहाँ पे 1-2 दिन में इधर उधर हो गया था। एक्चुअली मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो कन्फ्यूजन से 2-3 गलतियाँ हो गई है उस वीडियो में। ओके, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे उसको चेयरमैन गवर्नर उस वीडियो में आप ज़्यादा फोकस नहीं डालेंगे तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, उस वीडियो को हम प्राइवेट से निकाल देंगे और आप पढ़ सकते हो। पर एक्चुअली बात है ना कि बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे, मैम आप गलत पढ़ा रहे हो, और थोड़ा ऑफेंसिव भी ऑफेंड भी कर रहे थे। ओके, सो इसलिए उसको प्राइवेट किया गया है। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। सो इतना ही है आज के लिए। सो कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एवरीवन।